हेलो एवरीवन, दिस इज अक्षय। स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अद्विक एजुकेशन सेंटर पर, जहाँ पर मैं आज आपके लेके आया हूँ टॉप 50 एमसीक्यूज़। जो आपका 1 मार्च को पेपर है यूपी बोर्ड वालों का। बेटा जो क्वेश्चंस पेपर में आने वाले हैं वो यही हैं, यहीं से आएंगे सारे क्वेश्चंस। देखिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? परिमेय संख्या कौन सी होगी? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेशनल नंबर। तो बेटा पहले ये समझिए रेशनल नंबर क्या होता है। जो नंबर पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखे हैं और क्यू जीरो ना हो उसको रेशनल नंबर बोलते हैं। जैसे एग्जांपल मैंने दिया 4/5, 3/4, 1/2, 0/1, 6/3। तो ऐसे नंबर्स क्या होता है? रेशनल नंबर होते हैं, परिमेय संख्या होती है। ठीक है, तो देखिए चेक करते हैं। रूट थ्री कैसा बेटा? रूट के अंदर आ रहा है इसलिए इरेशनल नंबर है, ये तो होगा नहीं। रूट 2 ये भी रेशनल नंबर है क्योंकि रूट के अंदर आ रहा है, अपरिमेय संख्या है 9। बेटा 9 का रूट 3 होता है, सबको पता है, तो ये 3/1 लिखा जा सकता है। तो ये क्या होगी? परिमेय संख्या होगी, यानी कि हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है। डी, ये भी रूट में आ रहा है तो ये भी कैसी हो जाएगी? रेशनल नंबर हो जाएगा, यानी कि अपरिमेय संख्या हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया निम्नलिखित में से अपरिमेय संख्या कौन सी होगी? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरेशनल नंबर। देखिए 25 का रूट क्या होता है? 5। 81 का होता है 9। 5/3 रेशनल नंबर है ये भी। देखिए इसमें रूट 2 आ रहा है। रूट 2 कैसा है? अपरिमेय संख्या, यानी कि रेशनल नंबर है। और अगर किसी इरेशनल नंबर में हम कुछ ऐड करते हैं तो वो भी क्या हो जाता है? रेशनल नंबर हो जाता है। तो आंसर 4 हो गया हमारा करेक्ट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ पढ़ते हैं। 3 में बोला गया यदि 26 और 156 का लघुत्तम समवर्तक यानी कि एलसीएम 156 है तो उनका महत्तम समवर्तक एचसीएफ क्या होगा? इफ द एलसीएम ऑफ द 26 एंड द 156 इज द 56, व्हाट इज देयर एचसीएफ? इसमें एचसीएफ निकालना हो तो बेटा हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर। तो बेटा एलसीएम ऑफ 26 एंड 156 कितना है? 156। तो ये हो गया हमारा 156। एचसीएफ हमें निकालना है। फर्स्ट नंबर क्या है हमारे पास? 26 और सेकंड नंबर क्या है? 156। ठीक है, तो एचसीएफ कैसे होगा? ये 156 डिवाइड में चला जाएगा तो 26 मल्टीप्लाई 156 अपॉन 156। 156 से 156 गया, क्या बचा? 26। तो एचसीएफ हमारे पास क्या हो गया बेटा? 26, और यही हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सह अभाज्य है? देखिए अमान्य नहीं है बेटा, ये इसका मतलब है अभाज्य। को प्राइम संख्याओं का एक युग्म है। विच इज द फॉलोइंग इज अ पेयर ऑफ द को प्राइम नंबर्स। देखिए को प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, क्या होते हैं? देखिए जिन नंबर्स का एचसीएफ यानी कि में से क्या हो? 1 हो, वो नंबर को प्राइम होते हैं। देखिए जैसे 14 हो 35 है, 14 हो 35 में देखिए 14 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 × 7, और 35 को भी 5 × 7। देखिए इसमें 7 एचसीएफ आ रहा, तो एचसीएफ 1 नहीं है, इसका 7 है तो ये तो होगा नहीं। ठीक, 18 और 25 ये भी नहीं होगा क्योंकि इसमें 25 प्राइम नंबर नहीं है ना 18 प्राइम नंबर है। 31 और 93, हाँ बेटा ये हो सकता है क्योंकि इनका एचसीएफ 1 आ रहा है। और 32 और 62 ये भी नहीं होगा क्योंकि इनका एचसीएफ 2 के समथिंग आएगा, तो ये भी हमारा करेक्ट ऑप्शन नहीं है। तो ऑप्शन सी हमारा क्या है? करेक्ट है एकदम। ठीक, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन 5 में भाज्य, भाजक, भागफल एवं शेषफल के बीच सही संबंध क्या होगा? व्हाट इज द करेक्ट रिलेशन अमंग डिविडेंड, डिवाइजर, क्वोशंट एंड द रिमाइंडर। तो बेटा थर्ड ऑप्शन हमारा इसका करेक्ट है। भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, यानी कि डिविडेंड इक्वल डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। ठीक, ये फॉर्मूला होता है, आपको याद करना है। ठीक है, मैं इसको सर्कल कर देता हूँ, ये आप लोगों को लर्न करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया यदि 65 और 117 के एचसीएफ को इस फॉर्म में लिख दिया गया तो व्यक्त कीजिए पी क्या होगा। देखिए 65 को सॉल्व करते हैं, 5 से मैंने करा तो ये 13 आया, 13 × 13। ठीक है, फिर हमने 117 को लिया, 117 हमने 3 से करा या 9 से कर लेते हैं, 9 से करा तो ये आया 13 × 9 = 117, फिर ये 13 आया तो 1। ठीक है,
तो इन दोनों का एचसीएफ देखिए क्या आएगा। एचसीएफ क्या होता है, जो दोनों में कॉमन आ रहा हो। कॉमन क्या आ रहा है, 13 आ रहा है, ठीक है। तो अब हमें ऐसी वैल्यू एचसीएफ 13 आना चाहिए। ऐसी क्या वैल्यू पुट करेगी, 13 बन जाए। देखिए हमने पी की जगह 1 लगाया, तो 65 इंटू 1 माइनस 117, तो ये हो गया 65 माइनस 117, जो आंसर पॉसिबल नहीं है क्योंकि माइनस में आ रहा है। फिर हमने 2 पुट करा, तो 65 मल्टीप्लाई 2 माइनस 117, 65 टू जा 130 माइनस 117, क्या आ गया बेटा 13। तो हमारा ऑप्शन 2 क्या हो जाएगा बेटा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 में क्या बोला गया, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी जिसमें 125 और 70 को विभाजित करने पर शेषफल 8 और 5 प्राप्त होगा, ठीक है। तो क्या निकालना, बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी है ना। तो बड़ी से बड़ी संख्या अगर आपसे पूछी जाए तो आप लोगों को क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है, ठीक है। यानी कि लार्जेस्ट नंबर जब पूछा जाए, लार्जेस्ट नंबर में एचसीएफ, और एलसीएम कब निकालना है, जब आपसे स्मॉलेस्ट नंबर पूछा जाए, यानी कि छोटी से छोटी संख्या आपसे अगर पूछी जा रही है, ठीक है। तो देखिए हमें करना क्या है इसमें, 125 माइनस 8, क्योंकि रिमाइंडर बच रहा है हमारे पास ये, और 70 माइनस 5, ठीक है। तो ये बचा हमारे पास 117, और हमारे पास ये बचा 65, और 117 65 का क्वेश्चन हमने अभी अभी ऊपर सॉल्व किया है। देखिए क्या आया था इनका एचसीएफ, इनका एचसीएफ आया था बेटा 13। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 13, बी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे बोला किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों ए और बी के लिए निम्नलिखित में से कौन सी समीकरण सही है। तो बेटा ये भी फॉर्मूला बताना, फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज करेक्ट। देखिए फॉर्मूला अभी अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर इक्वल एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो हमारा ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला गया है, एक शून्योत्तर परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या का भागफल क्या होगा, विच इज द क्वोशिएंट ऑफ द नॉन जीरो रेशनल नंबर एंड अ इरेशनल नंबर। तो देखिए बेटा चेक कर लेते हैं, हमने क्या करा, एक लिया रेशनल नंबर और एक हमने लिया इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर √5 लिया, इनको डिवाइड करते हैं तो आया 5/4। ये √5 कहाँ चला जाएगा बेटा, ऊपर चला जाएगा भाई। 5/4 सॉरी मल्टीप्लाई होना है, ये 5/4 नीचे क्या आ जाएगा √5, और हमें पता है एक 5 में 2 रूट होते हैं, तो √5 मल्टीप्लाई √5/4 मल्टीप्लाई √5। √5 से √5 गया तो क्या बचा, √5/4। तो √5 कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या है, तो ये नंबर क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। किसी धनात्मक पूर्णांक पी के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप क्या होगा। देखिए क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये बेटा कई बार पेपर में आ चुका है, इस बार इसकी आने की उम्मीद मुझे ज़्यादा लग रही है। तो देखिए कैसे पहचानेंगे, आप इस फॉर्म को लीजिए, 2p+1 को मैंने लिया 2p+1 और p की जगह मैंने 1 पुट करा, तो 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 क्या हो गया, 2 + 1 क्या हो जाएगा बेटा 3, ठीक है। फिर मैंने 2 पुट करा, 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1, 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 क्या आ गया बेटा 5 आ गया। तो आप देखिए ये भी ओड नंबर आया, ये भी ओड नंबर आया, यानी कि ये इस फॉर्म में हम किसी भी ओड इंटीजर को या विषम संख्या पूर्णांक को लिख सकते हैं, ठीक है। यहीं पे ये भी पूछ सकता है कि सम बताओ मुझे, सम संख्या में कैसे लिखेंगे, यानी कि इवन में। तो देखिए 2p है इसके लिए, तो 2p की जगह 1 लगाओ, क्या आया 2, फिर 2 की जगह 2 लगा दो, 2 2 ज़ा 4। अगर आपसे इवन पूछने लगे यानी कि सम संख्या पूछने लगे तो क्या आंसर आएगा बेटा 2p, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रैखिक समीकरण y = ax² + bx + z = 0 के ग्राफ का आकार क्या होगा। देखिए बेटा सबसे बड़ी पावर 2 आ रही है इसमें, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ बनता है हमेशा क्या बनता है, परवलयाकार बनता है, यानी कि पैराबोलिक बनता है। कुछ इस तरीके से बनता है, या ऐसे भी बन सकता है, ऐसे भी बन सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन बनता है एक यू की शेप में ही, तो उसको परवलयाकार शेप बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे बोला यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि अगर आपसे लीनियर का पूछ ले, लीनियर इक्वेशन का, तो लीनियर इक्वेशन का बेटा स्ट्रेट लाइन बनता है सीधी एकदम, ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, ये भी हो सकती है। यहाँ पे क्या हो, पावर 1 हो, यानी कि जिसकी डिग्री 1 हो तो वो लीनियर, और अगर किसी की डिग्री क्या हो 2 हो तो वो क्वाड्रेटिक होती है। क्वाड्रेटिक का कैसे बनता है, ऐसे यू की शेप में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 12 में बोला गया x² = 3x² + 5x + 2 के शून्यांकों का योगफल क्या होगा। तो देखिए बेटा कैसे करना है, सबसे पहले हम इक्वेशन को लिखेंगे। हमने लिया 3x² + 5x + 2, तो हमने इसको कंपैरिजन कराया ax² + bx + c से। तो a की वैल्यू क्या आ गई बेटा यहाँ से 3,
बी की वैल्यू क्या आ गई 5 और सी की वैल्यू क्या आ गई 2। तो हमसे क्या पूछा गया, योगफल निकालना है, योग निकालना है। योग का मतलब सम निकालना है। सम का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। बी कितना है 5, ए कितना है 3, ये आ गया आंसर। लेकिन बेटा यहाँ पे आपसे वो प्रोडक्ट भी पूछ सकता है। प्रोडक्ट का मतलब गुणन, गुणनफल यानी कि प्रोडक्ट। तो बेटा प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है सी अपॉन ए। सी की वैल्यू क्या है 2, ए की वैल्यू क्या है 3। तो इस तरीके से हम प्रोडक्ट भी निकाल सकते हैं। तो ऑप्शन क्या है हमारा बी, 5-5/3, क्योंकि सम पूछा गया था। आगे, एक 3 घात क्यूबिक बहुपद के अधिकतम शून्यांकों की संख्या कितनी होगी। देखिए क्यूबिक इक्वेशन है जिसमें x की पावर 3 होगी। तो बेटा जितनी हाईएस्ट पावर होती है किसी भी इक्वेशन की, उसके शून्यांक उतने ही होते हैं। यहाँ पे 3 हो जाएगा। सपोज कीजिए मैंने लिखा x² है, तो यहाँ पे 2 है सबसे बड़ी पावर, तो इसके आंसर क्या हो जाते हैं, इसके शून्यांक या जीरोस कितनी हो जाती, 2 हो जाती। अगर पावर 1 होती तो शून्यांक या जीरोस कितनी हो जाती बेटा, 1 हो जाती। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चित्र में प्रदर्शित बहुपद के ग्राफ के आधार पर बहुपद की डिग्री कितनी होगी। ठीक है, तो बेटा इसमें ग्राफ, शायद मैं डायग्राम बनाना भूल गया हूँ, तो मैं इसमें आपको बता देता हूँ कि डायग्राम क्या है। डायग्राम बेटा ये है, इस तरीके से दिया हुआ है आपको, ऐसे। ठीक है, अब देखिए अगर एक्स एक्सिस पे कितनी बार कट कर रहा है, देखिए 1 2 3 4। तो एक्स एक्सिस पर जितनी भी बार कट करेगा या टच करेगा वो उतनी ही उसकी जीरोज होंगी, डिग्री होगी या पॉलिनोमियल होंगी। तो यहाँ पे 4 बार कर रहा है, ऑप्शन क्या आ जाएगा 4। ठीक, मान लीजिए मैं ऐसे कर देता कि केवल ये है, तो देखिए यहाँ पे तो एक्स एक्सिस को एक भी बार टच नहीं कर रहा ना कट कर रहा, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाता, 0 हो जाता। ठीक, सपोज करिए मैंने ऐसे बना दिया, ये इस तरीके से, तो एक बार टच कर रहा है एक बार कट कर रहा है, तो क्या हो जाती इसकी डिग्री 2 बन जाती, या जीरोज भी क्या बन जाती, 2 बन जाती। उम्मीद करता हूँ बेटा आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुपद x² - 2x - 3 0 के शून्यांक क्या होंगे, यानी कि इसके हमें फैक्टर्स निकालने हैं। तो हमने पहले इक्वेशन लिखी x² - 2x - 3। तो अब हमें 3 के ऐसे फैक्टर करने हैं माइनस करके 2 आ जाए। तो देखिए हमने लिया 3 1 जा 3, और 3 में से 1 माइनस करेंगे क्या आएगा, 2 आएगा। मुझे ऐसे ही नंबर चाहिए थे, तो x² - 2 की जगह आ जाएगा 3 - 1 x - 3। तो x² - 3x माइनस माइनस प्लस 1x - 3 इक्वल 0। ठीक है, अब इन दोनों से हमने x कॉमन लिया, ये बचा x - 3, यहाँ से 1 कॉमन लिया, ये बचा x - 3 इक्वल 0। इन दोनों से देखिए x - 3 कॉमन आ रहा है और ये बचा x + 1। अगर मैं x - 3